दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। अक्सर हम कई बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू दिखाते रहते हैं। वैसे ही हमारे साथ में अभी शहीद-ए-आजम भगत सिंह सौजन्य, जो कि हमारे साथ में आज़ाद क्रांति सेना के लीडर है, नागेश दुबे गोंदिया से। दुबे जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दुबे जी, अक्सर हमने देखे हैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र हो या अन्य विधानसभा क्षेत्र हो, विधानसभा में विकास की गतियाँ नहीं दिख रही है, ऐसी हालातें पैदा है। और हमने भी कहीं से सुना है कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो। आपने जो सुना है सही सुना है। और मेरा ऐसा है कि जो लोग अभी तक चुनाव लड़के जीतते आए हैं, चाहे वो किसी का 10 साल का कार्यकाल हो, चाहे किसी का 27 साल का कार्यकाल हो, चाहे किसी का 5 साल का कार्यकाल हो, कोई भी हो, मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सभी ने अपनी अपनी जगह विकास की सीढ़ी तो दिखाए है, विकास का डेवलपमेंट भी दिखाया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप 10 और जैसा जब से मैंने होश संभाला हूँ, 10 और 27 और ये आप ले लिए 5, इतने सालों में हम लोग कहीं पहचान कायम नहीं कर पाए। जैसे आज भी मुझे कहीं जाना है या आपको भी कहीं जाना है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि गोंदिया की पहचान किसी स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से, एक स्पेशल व्यक्ति के हिसाब से बताना पड़ता है हमको कि मैं यहाँ से आया हूँ करके। आपको क्या अनुभव लगता है उसमें, बताइए। हमारा अनुभव तो अगर देखा जाए तो एक इंसान की पहचान काम से जानी जाती है, और काम अगर दिखेगा तभी नाम दिखेगा। काम दिखाना चाहिए, काम दिखाने वाले यहाँ बहुत कम लोग हैं। मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूँ, ये मेरे गोंदिया के लिए समर्पण है। मुझे किसी भी तरीके से मेरे गोंदिया को जो एक आइडेंटिटी, मेरी नज़रिया में, बाकियों का नज़रिया मुझे नहीं पता, मेरे नज़रिए से मैं एक आइडेंटिटी कायम करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत के लिए मैं युवाओं का साथ लेना चाहता हूँ। जो युवा आज का सबसे बड़ा प्रबल एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पायदान है कि जिससे आप हर चीज़ कर सकते हो। युवाओं को उसकी खुद की ताकत, जस्ट लाइक बोलेंगे जैसे अपन हनुमान जी को उनकी ताकत, उनके अंदर की शक्ति जगाने के लिए एक बताना पड़ता है कि आपके अंदर क्या शक्ति है, वैसे युवाओं के अंदर एक शक्ति है। युवाओं ने अगर एक युवा नेतृत्व का साथ दिए तो स्वाभाविक सी बात है कि हम आगे ही बढ़ेंगे। और गोंदिया में मेरे पास में ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे रोजगार हो, चाहे फिर यहाँ पे आप किसी प्रकार की व्यवस्था हो, संसाधन हो, हर चीज़ व्यवस्था ऊपर से जो बरोबर आती है, सेंट्रल से, स्टेट से हमारे क्षेत्र में पहुँचती बरोबर है, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुंचती। सहूलियतों के नाम पे सिर्फ हमें क्या होता है मालूम है, कि चॉकलेट दी जाती है। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि बड़े बड़े जो लीडर है, जो अक्सर लड़ते आए, वो दबाने का काम करते हैं। 100% मैं बोलना चाहूँगा, बिल्कुल 100% दबाते वो लोग, दिखाते कुछ नहीं है। आज तक क्यों नहीं दिखाए? गोंदिया के रोड, रास्ते, अभी लेटेस्ट में देख लीजिए आप, गटर योजना। गटर योजना के नाम पे क्या हो रहा है? पहले रोड बना, टेंडर निकला, रोड बना, फिर रोड फूटा, फिर रोड बनेगा, फिर रोड नया टूटेगा। ऐसा क्यों? आपका प्री प्लान क्या है? आपका प्लानिंग क्या है? किसी भी जैसे कि आप बोल रहे हो, तो मतलब सिर्फ ठेकेदारी और टेंडर और वर्क ऑर्डर, बस 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 सही में आपने जो बोले सही है। ठेकेदारी, वर्क ऑर्डर, टेंडर और पैसा, और शासन का पैसा, और हम जो टैक्स भर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, आप, ये हो सकते, कोई भी हो सकता है, कैमरामैन आपका जो भी हो सकता है, कि वो सिर्फ पैसे का सत्यानाश करवा रहे हैं लोग। क्यों ऐसा? आप मकान बनाते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, नक्शा बनवाते हो, तो वो रोड मैप क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ ऐसे ही शासन के पैसे को सत्यानाश करने के लिए। अभी देख लीजिए ना, अभी कितने लोग गड्ढे में गिर गए, कुछ जगह। वो बीच में एक मरहूम अपना इरफान सिद्दीकी, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़े। मैं ऊपर वाले को एक बोलना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक जन की लड़ाई लड़े, जननायक की लड़ाई लड़े, जनता की लड़ाई लड़े, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। किसी न किसी को उसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाएंगे उसको आगे, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जनता का साथ चाहिए। सच्चाई आपके सामने आएंगी कि आपके रुपए का सत्यानाश कहाँ हुआ। हमें किसी प्रकार का रुपए का लालच नहीं है, कमाई का लालच नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे जिस तरह से माननीय पंत प्रधान राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, वैसे ही मेरी भी इच्छा ये है कि मैं मेरे गोंदिया को डेवलप देखना चाहता हूँ। मेरा गोंदिया डेवलप होगा तो खुद ब खुद मेरी छाती चौड़ी होंगी, और मुझे बहुत गर्व होगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी को किसी के जरिए बताने की, पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहाँ अमुक जगह रहता हूँ, फलाने गांव का रहवासी, या फलाने के वजह से पहचाना जाए गोंदिया। गोंदिया की इंडिविजुअल पहचान दिलाने की कोशिश की गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें, जिला बने हुए 25-27 साल हो गए, जिला जेल तक नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ के जिले की पहचान कहाँ से होती है? जिला जेल से होती है, वो तक नहीं है। उसके बाद में ब्रिज,
अभी अभी ब्रिज का वो चालू हुआ, वो भी दिखावा आडंबर है। अभी आप जाके भले यहाँ से देख लीजिए, एक दिखावा किया जा रहा है कि जैसे आपको सिर्फ एक चॉकलेट दी जा रही है कि यहाँ ब्रिज का काम चालू हो गया है। क्यों? वर्तमान विधायक को अनशन करना पड़ा। अरे आप विधायक हो, आपके हाथ में सत्ता है, ताकत है, पावर है, आपको क्यों किसी के लिए अनशन करने की जरूरत पड़ेगी? आपने जो बोल दिए तो हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ ऐसा? मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि हाल ही में तिरोड़ा में गोंदिया में हाँ। गोंदिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी जो कि खासदार का इलेक्शन था, उस हाँ। समय उप मुख्यमंत्री जी महोदय आए थे, देवेंद्र जी फडणवीस, और उन्होंने बोले थे कि विनोद भैया तुम आगे बढ़ो और कोई काम हो तो हमें बताओ, हम जल्द से जल्द करेंगे। यदि यहाँ के वर्तमान के विधायक अगर सत्ताधारी पक्ष के साथ रहते हैं और सत्ताधारी पक्ष को ही यदि अगर आंदोलन या अनशन करना पड़ता है तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपको अपने ही घर में रहते हुए आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब आपको मांगना पड़ रहा है कि मुझे खाना दो। जस्ट लाइक जैसे माता मम्मी को बोलते हैं, पर मम्मी खाना दो, खाना दो, मम्मी नहीं देती, पड़ोसी आता है कि बेटा भूख लगी क्या, ये ले बेटा खाना, ये तू खा ले बेटा, मैं अपने ही किचन से निकाले खाना, हमको कोई दूसरा दे रहा है, ऐसा क्यों? अरे आपका खुद का घर का किचन है, आप खुद जाके ले सकते हो, आपने खुद क्यों नहीं लिए? आपको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। मैं टीका टिप्पणी किसी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार टीका टिप्पणी किसी पे नहीं कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक वीडियो देखा फेसबुक पे, अदृश्य शक्ति। कौन है अदृश्य शक्ति? आप तो खुद शक्ति बन के बैठो। इन्होंने कई लोगों को कुछ चापलूसों के चक्कर में, मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है कि इन्होंने उसका, एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेता, अभी नाम लूंगा तो कैसा होगा, बुराइयाँ बहुत होती है, और मुझे खैर किसी चीज़ का टेंशन नहीं है क्योंकि मैं सच बोलने से पीछे हटता नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि मेरे को ज़बरदस्ती बोला जाए कि तूने ऐसा क्यों बोला। एक व्यक्ति के एक चॉकलेटी प्रेम के चक्कर में उन्होंने किसी व्यक्ति का पद छीन लिए। क्यों? आपने बिना किसी जाने पहचाने कि भाई राम सिंह ने बताया श्याम सिंह अच्छा मेरे लिए नहीं है तो उसका पद छीन लो। अरे आप देखिए ना, आप जनता के, आप क्या लिखते हो, जनता का आमदार। जनता के आमदार सभी थे जो चुने गए, लेकिन क्या है ये, क्यों कर रहे हो? किसी ने, एक ने कार्यकाल ले लिया, भैया 27 साल का कार्यकाल है मेरा, एक ने बोल दिया 10 साल का कार्यकाल है मेरा। क्या है भी आपने डेवलप क्या किया? चलो बताइए, आप इतने साल के कार्यकाल के ना, डेवलपमेंट क्या है आज भी गोंदिया का? जस की तस सड़कें, जस की तस नालियाँ, जस की तस बेरोजगारी, और जस की तस गोंदिया एक सिकुड़ा हुआ क्षेत्र। MBBS कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज आपने ला लिए, चलो ठीक है, अभी मेडिकल कॉलेज लाए बोलते हैं आपने, है कि नहीं? मेडिकल कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज में डेवलपमेंट जीरो। क्या है? अभी भी कई, कल की न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ, गंगाबाई में एक छत्तीसगढ़ या MP की कोई लेडीज थी, प्रसूति के दौरान वो डेथ होगी उनकी। मतलब हमने मेडिकल कॉलेज भी ला लिए और लोगों की डेथ भी हो रही है। अनपढ़ नौ सीखे आ रहे क्या? ये सब रिजर्वेशन से आए हुए लोग हैं, कोटे से आए हुए लोग हैं, तो पढ़े लिखे कहाँ गए फिर? क्या मतलब है पढ़े लिखे लोगों को लाने का? आपने क्यों नहीं लाया आपने पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर? गोंदिया हमारे क्या प्रैक्टिकल के लिए करने के लिए डेड बॉडी चाहिए तो गोंदिया आ जाओ। हाँ, ब्लड की कमी कैसे हो रही है? आपने इंक्वायरी की है? अभी जैसे कई जगहों पे मुझे सुनने मिला है कि जो कॉलेज बन रहा है वहाँ पे, अच्छा, तहसीलदार जो है एडिशनल कलेक्टर से लेके सब, अभी अगर जैसे हम रेती निकालते हैं तो क्या बोलते हैं वो, कि आपको क्या चाहिए? परमिशन, रॉयल्टी। अभी वहाँ पे भी जानकारी मिली है मुझे, मैं वहाँ पे भी जाके एडिशनल कलेक्टर से पूछने वाला हूँ कि वहाँ पे कितनी रॉयल्टियाँ कलेक्ट हुई है, बताइए मुझे। किस तरह से क्या किया जा रहा है? हर जगह धांधली। अरे कहीं तो छोड़ो धांधली, कमाई के लिए पूरा गांव पड़ा है, हर जगह कमाओ ना। किसने मना किया है? आप अगर इलेक्शन में 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो 20 करोड़ के आप 30 करोड़ निकालोगे, लेकिन 20 करोड़ के आप 2000 करोड़ रुपए निकालोगे। किस तरह से निकाल रहे हो? क्या डेवलपमेंट क्या दी आपने? हजारों करोड़ के यहाँ पे दिखाया गया है कि काम हो रहा है, ऊपर वालों को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, महोदय को बताया जा रहा है कि यहाँ काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? इकलौता एयरपोर्ट क्या डेवलप किया गया? दूसरे राज्य, दूसरे शहर के मुकाबले में, दूसरे जिलों के मुकाबले हम कहाँ हैं? आपको दिखता है कि हम डेवलप है करके? आप अभी ठीक है यहाँ पे, आपका बच्चा बताने से पहले क्या सोचेगा कि कहाँ रहते? गोंदिया। मैं खुद मुंबई जैसे छोटे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जाता हूँ मैं, गोंदिया ये कहाँ है? नागपुर से 165 किलोमीटर दूर, MP महाराष्ट्र की बॉर्डर लास्ट में। अच्छा, वहाँ रहते हो क्या? ये ऐसी पहचान बताने की जरूरत पड़ रही मुझे। यहाँ पे इसके पहले केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे आमदार रहे, उन्होंने सब चीज़ ली है, सब कुछ किए, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ है? पहचान कहाँ है? मुझे, मेरा एक ही सवाल, सबसे पहले मुझे गोंदिया की पहचान चाहिए। कहाँ है बताइए आप? है आपके पास पहचान? सबसे बड़ी बात है आइडेंटिटी गोंदिया की, और आइडेंटिटी
जिस जिले का नाम होता है उस जिले के नाम से जानी जाती है, लेकिन आपका कहना आ रहा है कि अगर डेवलपमेंट रहता या कई सारी बड़ी बड़ी जो स्किल डेवलपमेंट हो या बड़े बड़े रोजगार के ऐसे कई सारी फैक्ट्रियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें रहती तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिला परिषद के एजुकेशन में भ्रष्टाचार आपको जानकारी है। वो हमारे मित्र है सोनू कुते, सभापति भी है वो, उन्होंने उस मामले में वहाँ का जो तत्कालीन क्या नाम उनका महेंद्र गजबी है, उनको थोड़ा सा वो लताड़े थे, कुछ कंप्लेंट आई होंगी तो अच्छा किया उन्होंने, नो डाउट, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्शन जीरो। एक्शन होने के बाद रिएक्शन कुछ नहीं हुआ। इस तरह हर जगह मेरी ब्रांचेस है, 3 से 4 स्टेटों में है, ठीक है, सभी जगहों पे हर जगह में हम इंटरफेयर है राजकारण में, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे डेवलपमेंट चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए। आपने क्या देखे, रोजगार से लेके क्या कर रहे हो आप? दिखाइए मुझे, कहीं तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव लड़के मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मुझे बरगलाना तो नहीं आता, मैं लेकिन सच्चाई आपके सामने लाऊंगा और बहुत ही जल्द जितने लोग हैं उन सबकी सच्चाई ऑन डॉक्यूमेंट लाके मैं पब्लिक के सामने कर दूंगा। मतलब इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां, विधायक या यहाँ के सबसे बड़े बड़े लीडर्स सभी है जिनके ऑन डॉक्यूमेंट में दस्तावेज दिखा दूंगा, जल्दी दिखा दूंगा आप लोगों को कि गोंदिया को डेवलपमेंट के नाम पे किस तरह चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ भाई, आप रहते ही हो। कर्मभूमि मातृभूमि सर्वोपरि, मेरी कर्मभूमि भी गोंदिया है और मातृभूमि भी गोंदिया है। माँ हिंदुस्तान है और मैं इसका ईमानदारी से हूँ और गोंदिया मेरी पहचान है। मैं गोंदिया से पहचान से कहीं नहीं जा सकता। मैं हो सकता है कि मेरा ये इंटरव्यू देख के कुछ लोगों को तकलीफ हो, मुझे परेशान करे, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत नहीं हूँ तो किसी से नहीं डरता, ये मेरा अटल सत्य है। हमारे साथ में अभी तक के नागेश जी दुबे मौजूद थे और इन्होंने काफ़ी सारी जो बातें हैं गोंदिया जिले के बारे में बताई, डेवलपमेंट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आने वाले विधानसभा के जो आगामी इलेक्शन है वहां पर भी इनकी सबसे बड़ी लड़ाई रहेंगी, क्योंकि यह विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। और इन्होंने एक चीज़ गौर करने वाली बताई है कि बहुत ही जल्द बड़े बड़े लीडरों के नाम के साथ में दस्तावेज के साथ में भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे प्रकरण मीडिया के आगे ऑन कैमरा बताएंगे, ऐसी भी बातें हो रही है। आपको हमारे साथ में जो कि नागेश जी दुबे मौजूद थे। दुबे जी, आपने अपना कीमती समय दिए, इसलिए आपका धन्यवाद। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भगत सिंह। गोंदिया से देवेंद्र दमा है।